अरे राजू भाई, कल सूरत से नया माल आ गया है, गोदाम से मंगवा लो। और हाँ, कुछ नए पैटर्न भी आए हैं, उन्हें सामने डिस्प्ले पे लगवा देना। रोज भाई, मुझे आपसे जरा एक जरूरी बात करनी थी। हाँ बोलो तौहीद भाई। रोज भाई, वो क्या है ना, मैं 10 दिन बाद हमेशा के लिए काम छोड़कर चला जाऊंगा, तो आप मेरी जगह किसी और को रख लीजिए। हमेशा के लिए? मगर तौहीद भाई, आप तो पिछले 15 सालों से हमारी दुकान में काम कर रहे हो, अचानक ऐसा क्या हो गया जो आप काम छोड़ने की बात कर रहे हो? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ। अरे नहीं भाईजान, वो क्या है ना, मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ और लड़के वालों ने दहेज में कार मांगी है, तो मैं सोच रहा हूँ कि गांव वाली जमीन बेच दूँ तो कार का इंतजाम तो हो ही जाएगा। अरे भाई, आप अपनी बेटी का रिश्ता ऐसी जगह क्यों कर रहे हो जहाँ पे कार की डिमांड आई है? अपनी हैसियत के हिसाब का लड़का ढूंढो। भाईजान, लड़का सरकारी नौकरी में है और उसका घर परिवार भी बहुत अच्छा है, और फिर इस दुनिया में मेरी बेटी के अलावा है ही कौन, तो उसके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ ना। तौहीद भाई, आप मेरे से उम्र में बड़े भी हो और समझदार भी हो, इस बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा। फिलहाल आप इधर आओ। ये लो 50,000 और गले में एक बार गिन लेना, 20,000 रुपए तो होंगे ही। ये पैसे सोनू भाई के यहाँ भिजवा देना, मैं जरा कुछ काम से जा रहा हूँ। अरे फिरोज भाई, एक बार गले के पैसे गिन लेते ना आप। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, आज तक कभी मैंने पैसे गिने हैं आपको गले पे बैठाने से पहले? फिक्र मत करो, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। 15 सालों से काम कर रहे हो आप मेरे पास। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। भाई एक बात तो है, हमारा सेठ इस आदमी पर बहुत भरोसा करता है। आओ थोड़ी इसके मजे लेते हैं। देख रहे हो भाई, तौहीद भाई पिछले 15 सालों से इस दुकान पर नौकरी कर रहे हैं। अरे भाई, तो क्या फायदा है ऐसी ईमानदारी से नौकरी करने का, जब दहेज के लिए गांव की जमीन बेचनी पड़ रही है। अरे तो ये चीज सेठ जी को देखनी चाहिए ना। अरे जब तौहीद भाई अपनी बेटी की शादी कर ही रहे हैं, सेठ जी का तो फर्ज बनता है ना कि इनकी थोड़ी बहुत मदद कर दें। अरे मदद करने की छोड़ो, इनकी बातों को सुना तक नहीं मालिक ने, और दुकान छोड़कर भाग गए। यार सही कह रहे तू, आजकल ईमानदार आदमी की कोई कदर नहीं करता। अरे सोच क्या रहे हो तौहीद भाई, जब सेठ तुम्हारे ऊपर इतना भरोसा करता है और आपको तो गले की चाबी भी देकर चला जाता है, थोड़े बहुत पैसे इधर उधर कर लिए होते ना, तो आज तुम्हें अपनी बेटी की शादी के लिए गांव की जमीन नहीं बेचनी पड़ती। अरे भाई, ये काम तो अभी भी कर सकते हैं। अरे हाँ भाई, सही कह रहा है तू। अरे तौहीद भाई, अभी आपको गांव जाने में 10-15 दिन बाकी है ना, 2-4 लाख रुपए इधर उधर कर लो, कौन सा मालिक आपके ऊपर शक करेगा? भरोसा ही इतना करता है आपके ऊपर। चलो भाई, मैं निकलता हूँ, गांव जा रहा हूँ, तो सभी लोगों को आना है बेटी की शादी में, और मेरे से अगर कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। अरे तौहीद भाई, खाली हाथ ही जाओगे क्या? अपनी बेटी के दहेज के लिए कार लेकर नहीं जाओगे? कार मैंने बुक कर दी है, अपनी बेटी का आधार कार्ड दे देना। जब गाड़ी की डिलीवरी होगी ना, तो कागज और आरसी उन्हीं के नाम पर आ जाएंगी। सेठ जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तौहीद भाई, पिछले 15 सालों से आप हमारे यहाँ ईमानदारी से काम कर रहे हो, सोचो आपने हमारा कितना फायदा कराया होगा। तो क्या मैं आपके लिए कार का इंतजाम नहीं कर सकता 4-5 लाख रुपए की? और आप ये मत सोचना कि ये काम करके मैं आपके ऊपर कोई एहसान कर रहा हूँ। अरे भाई, आप खुद सोचो, इस दुकान में आपको मेरे खिलाफ कितने लोगों ने भड़काया, मुझे सब पता है, मगर आपने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी, तो आपको जो फल मिल रहा है ना, वो आपको आपकी ईमानदारी का फल मिल रहा है।